कोई इस्तीफा आ रहा है कि जज जो है वो रुक रहे हैं? नहीं जी, कोई इस्तीफा नहीं आ रहा, बल्कि इस्तीफे आ रहे हैं और उन लोगों के जिन्होंने तरमीम करके गलती की। अच्छा राना साहब, तो सर अगर हामिद खान ग्रुप जीत जाता है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन, तो फिर आपको कोई बड़ी तहरीक नजर आ रही है और वकला जो हैं वो भी पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं जुडिशरी के? देखें, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन की बात करें, 29 को इलेक्शन है, तो इस वक्त तक तो हामिद खान ग्रुप ही आगे जा रहे हैं। इस वक्त तक जो जमीनी हकायक, हामिद खान ग्रुप जीतता है या हामिद खान ग्रुप हारता है, एक चीज बड़ी फाइनल है कि 29 के बाद तहरीक चल रही, उस तहरीक में वकला थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे, उस तहरीक में आगे जाके क्या सूरत बनेगी, सियासी जमातें कितनी होंगी। कल आपने आसिफ खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन ली, आज आपने बनी गाला का उसके अडियाला जेल के बाहर भी चीजें सुन ली, और आज जो एक अहम इजलास KPK में हुआ है आपको उसकी भी इतला आ गई है, और बहुत सी चीजें जो है खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। और आज मौलाना फजलुर रहमान के जो सबसे करीब तरीन उनके तर्जमान असलम गौरी, उनका भी आपने आज बयान सुन लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो मंसूर अली शाह के हवाले से कहा गया था, लेकिन अब तो ये किसी और को बना के हमें तो ये कहा गया था कि मंसूर अली शाह बनेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप जोड़ें तो आपको नजर आ रहा है कि नवंबर के महीने में सर्दी तो होगी, लेकिन शदीद तरीन गर्मी भी होगी सियासत के अंदर। अच्छा राना साहब, देखिए राना साहब, आपने शदीद तरीन गर्मी की बात की है और फैसल वाडा साहब भी इस तरफ इशारा दे रहे हैं। क्या शदीद तरीन गर्मी जो है वो वजीर आजम के हवाले से होगी या हुकूमत के हवाले से होगी? देखिए, मेरे पास जो, मैं फैसल वाडा तो नहीं हूँ, फैसल वाडा साहब की बातें तो बड़ी बातें होती हैं जी, मैं तो नहीं करता, लेकिन मैं एक आपको बात, किसी जगह एक मीटिंग जरूर हुई, जिस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि जब वोट भी हमने पूरे करने हैं, जब सारी गेम भी हमने बनानी है, जब रूठे हुओं को मनाना भी हमने है, और उस दौरान में मुस्लिम लीग नून सिर्फ मजा लेती रही, सिर्फ मजाक करती रही, सिर्फ इंजॉय करती रही, और हमारी होने वाली बदनामी में अपना हिस्सा डालती रही, तो फिर वहां पे ये भी फैसला हुआ है कि कुछ तब्दीली होनी चाहिए, और उस तब्दीली के तो इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो राणा साहब, क्या पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है आपको? जब गाड़ी का इंजन गिरता है ना, पीछे जितनी बोगियां होती है सारी गिरती है। ये हो नहीं सकता कि आप कहें कि वफाक नहीं है तो पंजाब है, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा राना साहब, ये 2-3 और भी फैक्टर्स आए हैं। ये जो एक तो जाहिर है, आई डोंट नो इतनी बड़ी लॉबिंग कैसे कर लेते हैं ये, कि वो फिर से कांग्रेसमैन जो है उनकी तरफ से आया, यूनाइटेड नेशन का एक कोई था पर्सनल, उसकी तरफ से भी आया कि जी ये जो बाइडन को ख़त भी लिखा गया। तो जाहिर है ये हम तो कहेंगे ना कि कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत। और दूसरी बात ये कि PTI वाले ये क्यों कह रहे हैं कि मोहतरम काजी फायज़ ईसा साहब के तशरीफ़ ले जाने के बाद हमारे लिए शायद अच्छी खबरें हों, ये उम्मीदें फिर लगा लेते हैं। पहले भी यही कहते थे, आपको क्या लगता है? पहली बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत की आपने बात की कि अगर अमेरिका से ये बात है या बाकी जगह से है, जब हमारे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा कुछ अर्सा पहले एक बात कहते हैं कि हम अमेरिका से अगर लड़ेंगे, ये अमेरिका के खिलाफ जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम तो ऑक्सीजन हमें दे ही अमेरिका रहे, हम तो वेंटिलेटर पे हैं। तो क्या वो मुदाखलत नहीं थी? क्या वो खुद तस्लीम नहीं किया गया था? और जब शहबाज शरीफ साहब यही बात कहते हैं कि हम किस तरीके से उनके साथ कर सकते हैं ऐसा, हमें तो सब कुछ वहीं से मिलता है, तो फिर उस वक्त क्या था? कोई नहीं, किसको नहीं पता हम काजी साहब क्यों दीवाने का ख्वाब देखते हैं, किसको नहीं पता कि हम किस किस मुल्क के मुख्ताज हैं, किसको नहीं पता कि IMF से हमें कर्जा मंजूर करवाने के लिए किस मुल्क पे जाकर उसके तरले मिन्नतें करना पड़ती हैं और उससे सिफारिश करवाना पड़ती है और उससे कुछ कमिटमेंट करनी पड़ती है। हमें क्या नहीं पता कि कौन सा वजीर किसके कहने पर कहां से लगाया जाता है। तो ये कोई बात नहीं, इमरान खान की लॉबी मजबूत है, मानना चाहिए, और इमरान खान को ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते हैं, अमेरिका को इमरान खान का अजीज नहीं है। बात यह है कि अमेरिका के अंदर एक इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी राणा साहब अमेरिका, यही बात मैं करने लगा हूं। 5 नवंबर के बाद ये लग रहा है और ये कहा जा रहा है कि बड़ी तब्दीली आएगी और पाकिस्तानी सियासत में भी बड़ी तब्दीली आने वाली है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो 27वीं 28वीं तरमीम होगी वो 26वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए होगी। सर, आपके पास क्या खबरें हैं?
देखिए, मैं ये नहीं कहता कि खत्म करने के लिए होंगी या नहीं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि 27वीं तरमीम आ रही है। 27वीं तरमीम पर मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं, 27वीं तरमीम की तैयारी है। और कि अगर कोई बंदा अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से तो मियां साहब बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान ही नहीं 13 ऐसे ममालिक हैं जहां पर डायरेक्ट असर पड़ता है अमेरिका के इंतखाबात का। 13 ममालिक जो है उनमें असर पड़ता है, जिसमें पाकिस्तान भी एक मुल्क तो शामिल है। आपको पाकिस्तान की सियासत पर भी फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है सर? जी 100%। अच्छा मियां साहब, 100%। राना साहब ये फरमाएं कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, ये मेला ही मेरा परना चोरी करने लगा सी, मैं मुहावरा कर रहा हूँ। तो ये जो मेला 26 तरमीम का लगा था, इसका मकसद तो वो था ना कि जो 8-5 की जजमेंट है वो ओवरटर्न हो जाए, उसके बाद जो है जो वो तमाम डब्बे ना खुलें। खदशा था ख्वाजा आसिफ साहब को कि यार ये अगर मंसूर अली शाह, मैं इनकी इंटेग्रिटी पे कोई इंसान उंगली नहीं उठा सकता, हमारे नए जो चीफ जस्टिस आए हैं और सभी उनकी इज्जत करते हैं। तो ये मेला तो फिर बिला वजह ही लगा। अब इनमें से खतरा तो कोई भी नहीं टला, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए जी, नए चीफ जस्टिस साहब इंतहाई काबिले एतमाद भी है और काबिले एहतराम भी है। उनकी तैनाती पर किसी को कोई गिला नहीं है कि कौन तैनात हुआ, उनके तरीके कार पे लोग बोल रहे हैं और उनका तरीके कार गलत हुआ, इस पर लोग बात कर रहे हैं। बाकी बात यह है कि ये किस तरह हो सकता था, मुझे नहीं समझ आई कि ये तरमीम करने वाले अगर ये सोचें कि वो 8-5 वाला मामला ठीक हो सकता है। देखें, वो फैसला कानून कहता है कि जो फैसला अक्सरियत से होता है, और वो 8 जजेस का एक फैसला था, यानी 13 जजेस में से 8 जजेस ने एक फैसला दिया था। उस फैसले को किसी भी आइन में, और खुद इनकी आईनी तरमीम में जो शिक्के मौजूद है, उसमें नजरसानी अपील में ये 5 रुकनी बेंच से नहीं खत्म कर सकता। ये बड़ी क्लियर सी थी। और उसके लिए चाहे ये बेंच बन जाए जितने मर्जी, ये जो आईनी बेंच है उस पर बैठना उन्हीं जजेस को बनेगा जिन्होंने नजरसानी अपील सुनी। ये इनसे गलती हो गई कि ये जो लिखना चाहते थे, करना चाहते थे, वो नहीं हो रहा। बाकी डब्बे खोलने वाली जो बात है, वो डब्बे में खोली जा रही है। जब प्रेशर पड़ेगा ना, तो तरमीम 27वीं आए या ना आए, 26वीं तरमीम भी किसी भी अदालत से किसी वक्त भी उठ सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? वैसे दो जगह पे, दो अदालतों में वो ईसा का दौर तो खत्म हो गया। आपको याहिया अफरीदी साहब का दौर से क्या उम्मीदें हैं? क्या आपके तवक्कुआत हैं कि याहिया अफरीदी साहब का दौर कैसा होगा? देखिए, याहिया अफरीदी साहब का दौर बेहतरीन दौर होगा, और याहिया अफरीदी साहब के दौर में बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, जिन लोगों ने ये सोच कर रखा हुआ है कि शायद हमें एक और काजी फाइज हिस्सा मिले, जिन्होंने बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो।